अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। 1992 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कैप्टन इमरान खान ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जहां 1992 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कई सारे क्रिकेटर्स मौजूद थे, वहां एक बड़ा नाम भारत के नवजोत सिंह सिद्धू का भी था जो तवज्जो का मरकज़ बने रहे, क्योंकि ये वाहिद शख्सियत थे कि जिन्होंने भारत से आने के बाद पाकिस्तानी वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। और जिस तरीके से उनका जोश व जज्बा दिखाई दिया, वाघा बॉर्डर से जब वो पहुंचे थे और आते ही बस ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ही रह गया, जो उनका आमतौर पर भी जोश व जज्बा होता है। और खैर सगाली का जो पैगाम लेकर आए थे, ये खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ममालिक के तकरीबन कोई 1 अरब 25 करोड़ 30 करोड़ अवाम जो है वो दोनों ममालिक को क्रिकेट खेलता देखना चाहते हैं। इमरान खान बेंगलोर में जो मैच खेले थे वो हम सबको याद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 4 मरतबा सुनील गावस्कर को आउट किया था और उसके बाद फतह हासिल की थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें। और जब दोनों ममालिक की क्रिकेट हो रही होती है और क्रिकेट डिप्लोमेसी ने जो कुछ रोल प्ले किया है दोनों ममालिक की तारीख में, वो खासा इंपॉर्टेंट रहा है। यही बात आज रमीज़ राजा ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही थी कि एक अच्छा पैगाम नवजोत सिंह सिद्धू लेके आए जो दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरी जानिब नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना था कि वो जो मोहब्बतें लेकर आए थे, और फिर इस वक्त हमें फौरी तौर पे जाना पड़ेगा पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन 1992 वर्ल्ड कप के हीरो और वर्ल्ड रिनाउंड कमेंटेटर रमीज़ राजा साहब के पास, क्योंकि इस वक्त वो फ्लाइट में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ राजा साहब। अस्सलाम राजपूत साहब, कैसे हैं रमीज़ भाई, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं जी, बिल्कुल, थैंक यू। रमीज़ भाई, आपके कप्तान वजीर आजम बन गए, आज शेरवानी में कैसे लग रहे थे? बहुत स्मार्ट, शदीद स्मार्ट। अब भी वो खौफ बाकी है जो जब वो क्रिकेट के मैदान में हुआ करता था, या अब बहुत डिफरेंट हो गए हैं वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए, इसलिए कि हमारी कोई करीबन 1 घंटा उसके बाद मीटिंग हुई थी ओथ टेकिंग के बाद, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्रेसिंग रूम में एक मीटिंग हो रही है। और हम प्राइम मिनिस्टर को टोक भी सकते थे, हम उनसे डिसएग्री भी कर सकते थे, हम एग्री भी कर सकते थे, और बहुत ही ग्रेशियस थे और बहुत ही सिंपल और ग्राउंडेड, और हर एक की बात सुनी, और यकीन नहीं आ रहा था। मतलब है सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा आज का दिन था। डिसएग्री 1992 में भी नहीं कर सकते थे? नहीं, उस वक्त तक थोड़ी बहुत, क्योंकि हम सीनियर हो गए थे तो बात जरूर कर सकते थे, मगर इंटरेस्टिंग बात यही थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बेस किया अपनी क्रिकेट के एक्सपीरियंस पे, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, अपॉर्चुनिटीज का वेट करना, गोइंग फॉर द किल, घबराना नहीं, मुश्किल सिचुएशन को हेड ऑन लेना, अपनी अच्छी टीम तैयार करना। तो ये सारी चीजें उन्होंने खुद बात की कि किस तरह से उनको क्रिकेट ने हेल्प किया है टू बिकम अ वेरी फाइन पॉलिटिशियन। नवजोत सिंह सिद्धू का आना कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को तकरीबन कोई 1 अरब 30 करोड़ अवाम से ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, और सिद्धू का आना क्या पैगाम गया दोनों ममालिक के लिए? असल में बहुत अच्छी बात है, बहुत बहादुरी दिखाई उन्होंने, और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जेस्चर था। और आई थिंक कि स्पोर्ट्स जिसको एक हम हमेशा से कहते हैं कि बाउंड्रीज पार करती है और दिलों को जोड़ती है, तो इसकी एक एग्जांपल आज देखी गई, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो देखी गई। वहाँ जो इसका रिएक्शन है वो अलग रिएक्शन था, वो पॉलिटिक्स उसमें शायद ज्यादा थी इन्वॉल्व, हमारे यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स थी और प्यार और मोहब्बत था, तो बहुत अच्छा जेस्चर था। रमीज़ भाई, आप उन खुश नसीबों में से हैं, बल्कि आपने जो इस मुल्क की खिदमत की है और आज भी आप बड़ी पहचान है इस मुल्क की, सारी दुनिया में जब आप बोलते हैं तो फिर सब आपको सुनते हैं। लेकिन वो जो एक इमरान खान साहब का एक करिश्मा रहा है, चाहे वो 1992 वर्ल्ड कप में हो, जब वो क्रिकेट खेला करते थे उस जमाने में था, क्या एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं अब उनके वजीर आजम बनने के बाद? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो है एक क्लैरिटी की, एक ऑनेस्टी की, एक सिचुएशन को हेड ऑन लेने की, ऑनेस्ट लीडरशिप की, डेडिकेटेड लीडरशिप की, और लोगों को सर उठा के
चलने की हिम्मत देने की और इंस्पायर करने की और मुश्किलात दूर करने की और कोशिश करने की। आई थिंक एक चीज के ऊपर हमेशा हमें यकीन रहना चाहिए कि वो अपनी 100% ट्राई करेंगे। और क्योंकि एक रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं है वो कंपेयर टू अदर्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो करेंगे। और उसमें जो है आपको डेडिकेशन नजर आएगी इंशाल्लाह। और हम बहुत पुरुमीद है, इसलिए कि हमने तो उनको ड्रेसिंग रूम में और मैदान में लड़ते देखा है, काम करते देखा है, मेहनत करते देखा है। और अगर वो स्पोर्ट्स और क्रिकेट की जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करेंगे पॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान बहुत सेफ हैंड्स में है इंशाल्लाह। इस वक्त हमारा मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, अजीब अजीब किस्म के इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, कभी कुछ। मैं सियासत में नहीं जाना चाहता, लेकिन रमीज़ राजा साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक करेज है, जो जिस तरह आपने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स वो हैं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो डिसीजन लेना जानते हैं, वो फैसले करना जानते हैं, वो अपनी बात को मनवाना जानते हैं। इन तमाम चीज़ों की कितनी ज़रूरत थी हमारे मुल्क को? देखें, बिल्कुल एक तरह से वन ऑन वन बात करने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर वर्सेस जो सिटीजन्स है। और वो मौका हमें पहली दफा शायद अपने हिस्ट्री में मिलेगा जहां पे वो हमारी तरह की सोच और हमारी तरह की बात करने वाला और हमारी तरह एक ऑनेस्ट जिंदगी गुजारने वाला हमें लीड करेगा। ये एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, और इसका जितना भी भरपूर फायदा उठाएं वो कम है। और जैसे मैंने कहा ना कि आपको ये खसूसियात मिलेंगी। क्रिकेट डिप्लोमेसी ने बड़ा रोल प्ले किया है पाक भारत क्रिकेट में रमीज भाई, तो इमरान खान साहब के आने के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दोनों ममालिक के क्रिकेटिंग ताल्लुकात दोबारा बहाल हों? बिल्कुल होने चाहिए, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है। इसलिए कि मैं हमेशा कोट करता हूँ 2004 की जो सीरीज थी इंडिया पाकिस्तान की, जो कि एक तरह से माइलस्टोन था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और क्या क्रिकेट के थ्रू आप चीजें अचीव कर सकते हैं जब एक इंडियन और एक पाकिस्तानी साथ साथ बैठे थे। सोच मुस्बत होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन होनी चाहिए और बातों तक नहीं रहना चाहिए। आई थिंक इस पे काम करने की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसके ऊपर उनकी सोच भी है, उनकी पहुंच भी है, और वो जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और जब उन्होंने कहा कि आप एक कदम लें हम 2 कदम लेंगे, तो ये आप होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, और ये सब आपको सलाम कह रहे हैं रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत सलाम। एंड रमीज भाई, हैव अ सेफ फ्लाइट एंड थैंक यू वेरी मच। इस शेड्यूल में आपने हमसे बात की, ऑल आउट का आप हिस्सा बने। इस मुल्क में अब सबको ऑल आउट जाना होगा। थैंक यू वेरी मच रमीज भाई। मैंने तारुफ कराया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इस मुल्क के टॉप क्वालिफाइड कोच, लेवल 4 जिन्होंने किया हुआ। इस वक्त पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, जलालुद्दीन साहब शो का हिस्सा हैं, और उनके साथ मौजूद है हमारे शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का, शुक्रिया। ये जो डिस्कशन थी, क्योंकि रमीज साहब की फ्लाइट थी, मैं माजरत चाहता हूँ कि उससे पहले मैं आपका तारुफ नहीं करा सका। वो जहाज़ उड़ता तो वो फ़ोन बंद हो जाता, तो इतनी सारी गुफ्तगू हमें करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की शिरकत, जलालुद्दीन साहब आप साथ क्रिकेट भी खेले हुए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है एक शख्सियत का पड़ोसी मुल्क से आना? देखिए, इन हालात में जैसे अभी रमीज राजा ने भी कहा, बड़ा बहादुर फैसला था उनका ये, क्योंकि जिस तरह की अभी इस इमरान खान के इलेक्ट होने से पहले तक जो हालात थे इंडिया पाकिस्तान के, उसमें कोई क्रिकेटर इतना बोल्ड डिसीजन ले नहीं सकता था। तो ये बड़ा अच्छा उनका एक डिसीजन था, और इससे यकीनन उनके आने से और उनकी यहाँ जो उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह की उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है, तो मैं समझता हूँ इससे इन्हें लॉन्ग रन ज़रूर फ़ायदा होगा, चाहे फौरी ना भी हो, मगर उनका आ जाना एक बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने यहाँ आके जिस तरह शिरकत की और डिफरेंट प्रोग्रामों में भी वो बैठे, तो मैं समझता हूँ इससे एक तो पॉलिटिकली भी फायदा होगा, और खास तौर से स्पोर्ट्स तो जाहिर है, और वो क्रिकेट हमारा एक नंबर 1 गेम है यहाँ दोनों मुल्कों में, तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, और इसका क्रेडिट मैं सिद्धू को दूंगा। सिद्धू को देंगे, बिल्कुल। वाकई में सिद्धू जिस तरीके से आए, वाघा बॉर्डर से जब वो आए थे, तो फिर सारे पाकिस्तानी ऐसे जैसे कि वो हाथ हिला रहे हो। मैंने बोला ना, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना रह गया था। उनकी शख्सियत ऐसी है।
वो घुल मिल जाते हैं, शायरी करते हैं तो वो एक पैगाम मोहब्बत दे रहे होते हैं, उनका एक अपना अंदाज दिखाई देता है। आपका भी अपना अंदाज है साजिद खान साहब, इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे सिद्धू की आमद? देखिए बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान इंडिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए तो आज बहुत बड़ा दिन था। 22 साल उन्होंने क्रिकेट खेली और 22 साल बाद उनको जो उनकी मेहनत थी एज ए वज़ीर आज़म, और जिस तरह पूरी कौम और ख़ासतौर स्पोर्ट्स की जितने भी लोग बहुत ज़्यादा खुशी का लम्हात इसलिए बना दे, एक ऐसा शख्स जिसने पहले फर्स्ट डे से स्टेप उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने ओथ लिया और जिस तरह उनकी खुशहाली और जिस तरह जिसके चेहरे पे जो रीडिंग थी वो बयान नहीं कर सकता। और बड़े अरसे बाद इमरान खान जो कहना चाहिए वज़ीर आज़म जो कहते हैं करा ग्राउंड में जो कारनामे थे, यकीनी तौर पर जो 92 वर्ल्ड कप जीते, हालांकि इतनी अच्छी टीम नहीं थी मगर उनकी टीम ने एक जज्बा था, एका था, रमज़ान का महीना था और पाकिस्तान को 92 वर्ल्ड कप जिताया। और यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान स्पोर्ट में इनके होते हुए चेंजिंग आएगी तो बड़ी खुशाइन बात होगी। सियासी शख्सियत भी रहे नवजोत सिंह सिद्धू, एक असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वो एक सियासतदान भी है। तो वो दोनों प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पहुंचे थे, क्रिकेट के भी और सियासत के भी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है उन जिस तरह अब इमरान खान दोनों पार्ट पे हैं कि जहाँ पॉलिटिक्स में भी हैं और स्पोर्ट्स भी उन्होंने टॉप लेवल के खेली, इसी तरह सिद्धू ने भी इसी तरह अगर वो पॉलिटिक्स में रहे हैं तो ये उनका दोनों तरह का एक्सपीरियंस था और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने ये शायद फैसला किया होगा यहाँ आने के, क्योंकि पॉलिटिकली भी उनका एक्सपीरियंस हो गया और क्रिकेट में तो जाहिर है वो थे ही। तो इसका आना और उनके अपने इस फैसले को मैं बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ और पाकिस्तान में वो जाहिर है आए हैं तो उनकी बड़ी उन्हें वेलकम कहा गया है और वो भी खुश होकर इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये सारे साइन एक अच्छे पॉजिटिव साइन है। साजिद खान साहब, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सिद्धू की आमद अपनी जगह पर है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है, लेकिन इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म बन गए। मैंने कई मरतबा कोशिश की, उनके इंटरव्यूज़ भी करने का मौका मिला पिछले 8-10 सालों के अंदर को 3-4-5 मरतबा ही ये मिला, क्योंकि वो सियासत में जा चुके थे और सियासत में जाने के बाद वो यही कहते थे मुझे क्रिकेट पे बात नहीं करूंगा, मैं सियासत पे बात करूंगा। लेकिन जैसे अभी रमीज़ राजा साहब ने बात कही कि 40 मिनट दिए उन्होंने क्रिकेटर्स को, एक वज़ीर आज़म का 40 मिनट देना उस दिन के जिस वक्त वो हल्फ उठा रहा हो, आई थिंक ये बहुत टाइम है। देखिए बहुत खुशहाल बात है, हर मतलब वसीम अकरम ले लें, मोइन खान ले लें, जावेद मियादाद, अब्दुल कादिर, तमाम वकार, मुश्ताक, सब लोग वहाँ मौजूद थे और वो लोग जो जिनके उन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेली है, जिन्होंने क्रिकेट खिलाया, आज सब बड़े, हालांकि इतने एक्स कैप्टन भी वहाँ मौजूद थे, मगर ये वो लम्हात थे। कौन कौन मौजूद था, जरा प्रोडक्शन टीम है वो तस्वीर तो दिखाएं जो एक सेल्फी ली थी वकार यूनुस ने, भी दिखाते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे और कौन कौन इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी मौजूद है। जलालुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं क्रिकेट बोर्ड में तो काफ़ी लोग मौजूद हैं, 1000 के करीब लोग मौजूद हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड में चेंज आना चाहिए और चेंज क्यों ना आए। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, हारून रशीद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है, देखिए फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो गया है, फर्स्ट क्लास सीजन शुरू 1 सितंबर से शुरू बिल्कुल। और जैसे नसीम सबसे खुशाइन बात किया है, फीस बढ़ गई है, एक मैच की फीस 50,000 रुपये हो गई और अब 4 डे के बाद 1 डे है और यानी एक मैच को एक खेलने के 1 लाख रुपए पाकिस्तान जो भी फर्स्ट क्लास खेलेगा मिलेगा। मगर अफसोस की बात यह है जिस तरह सीजन का आगाज हुआ है और हारून रशीद ने एक दफा फिर यू टर्न लिया है, हालांकि लड़के लीग भी खेल रहे हैं, ट्वेंटी भी खेल रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए भी कहते हैं यू टर्न, तो अगर उन्होंने इमरान खान से उनसे नाम मिला है प्लीज। इमरान खान एक मैं यू टर्न पे मुझे याद आया, क्यों हारून रशीद साहब तो 23 लोग कहते हैं, हालांकि इमरान खान साहब को जितना जलालुद्दीन साहब जानते होंगे या आप जानते होंगे, क्योंकि आपके उसी दौर के अंदर थोड़े से आप जूनियर होंगे उनसे जब क्रिकेट खेली होगी, जलाल भाई ने तो साथ खेली हुई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। अब यू टर्न तो पॉलिटिक्स में लेने पड़ते हैं, वो हालांकि पॉलिटिशियन नहीं, आउट ऑफ बॉक्स एक शख्सियत आई है जिसने 22 साल स्ट्रगल की है। देखिए नसीम, बात ये उनकी तो कोई मिसाल नहीं मिल सकती और जितने लोग खुश हैं खासतौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से, और तमाम लोग क्यों ना खुश हैं और जिससे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आपकी हॉकी कहाँ है, स्क्वैश कहाँ है, क्रिकेट कहाँ है, इसमें चेंज आना चाहिए और चेंज आएगी यकीनी तौर पर। और जिस तरह तमाम लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए और राइट मैन राइट जॉब वाली बात है, तो यकीनी तौर पर इमरान खान जो जिस बंदे को रखेंगे और जिस तरह आज मीडिया से उन्होंने बात की थी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी। बिल्कुल खुशाइन बात होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जलालुद्दीन साहब, आपने साथ क्रिकेट खेली है, ये हमारी खुशनसीबी है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के
साथ जिस शख्स ने क्रिकेट खेली और वो ओडीआई क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाला आदमी है कि पहली तो पहली होती है, वो उससे पहले किसी ने की नहीं थी, आपने आदत डाली तो फिर उसके बाद हैट्रिक होती चली गई। क्या करिश्मा है उनकी शख्सियत का, क्या चीज़ ऐसी है कि जो आपको भी होप दिलाती है कि आने वाली जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए आने वाला वक्त अच्छा होगा? पहले तो मैं आपको हैट्रिक का किस्सा सुना दूं कि ये जब 82 का हमारा इंग्लैंड का टूर ख़त्म हुआ तो हमें भेज देगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रही थी और हम फ़ौरन ही टूर के बाद आ गए थे और इमरान खान वहाँ थोड़ा स्टे कर लिया था उन्होंने और उनकी कोई अपनी मसरूफियत थी। तो जब सीरीज़ शुरू हुई, ये पहला वनडे था सीरीज़ का, तो उससे 2 दिन पहले ही इमरान खान इंग्लैंड से आए थे और ये सितंबर का महीना था और कराची में हमारा कैंप लगा हुआ था, तो काफ़ी गर्मी थी और ये इंग्लैंड से आए थे, तो उन्होंने 1-2 दिन प्रैक्टिस करी, ठीक है। उसके बाद वनडे की टीम जब अनाउंस होने लगी तो इमरान खान ने लेट स्टेज पे ना अपने आप को विड्रॉ कर, बिकॉज ऑफ अक्लमाटाइज वो नहीं हुए थे। उन्होंने कहा अभी गर्मी बहुत है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये वनडे नहीं खेल रहा। तो एडवांटेज ये हुआ कि मैं उस टीम में आ गया इनके ना खेलने की वजह से, और उस मैच में मैं फिर सुबह सुबह मैंने टीम को ज्वाइन किया और हम फिर बाय एयर गए थे हैदराबाद और ये मैच खेलने का मुझे मिला जिसमें हैट्रिक हुई। इनिशियली मैं टीम में नहीं था, मगर क्योंकि इमरान खान ने अपने आप को विड्रॉ किया बिकॉज ऑफ के वो अभी गर्मी इतनी थी और वो इंग्लैंड से आए थे, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैंने अवेल कर ली। इससे पहले मैं इंग्लैंड में साथ था 82 की सीरीज में और यहाँ आके भी मैंने साइड मैच खेला था और मैंने 5 बाहर बैठ के भी वो हैट्रिक करवा देते थे। हाँ, और 5 विकेट्स मैंने साइड मैच में ली थी, तो वो मैं डिजर्विंग बन गया था और कराची में ही था और कराची में कैंप लगा था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वो अवेल कर ली। जहां तक आपने उनकी शख्सियत की बात की, तो हम एज ए जब क्रिकेट लीडर थे हमारे, तो लीडर में जो चंद खुसूसियात थी वो उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब सबसे पहले खुसूसियात मैंने डिटेल में सुननी है ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐसा खिलाड़ी के जिसपे हम सबको मान था, जब वो ग्राउंड में उतरता था और जिस वक्त वो उसका जो शख्स अपना 3 मरतबा रनअप चेंज कर ले, एक फास्ट बॉलर, ये एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगी आपको। इससे उनकी मेहनत का अंदाजा किया जा सकता है। मैं ऐसी कई सारी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। शब्बीर अहमद और दीगर बॉलर्स थे, जब उन्हें कहा गया अपना एक्शन बदल लो, वो बॉलर खत्म हो गए, लेकिन इमरान खान को कोई खत्म नहीं कर सका था। जब उन्होंने पहली गेंद की थी तो उसके बाद कहते हैं कि लेग एम्पायर बच गए थे, इस तरीके से जो है वो उनकी गेंद गई थी और किसी ने कहा था कि ये दोबारा कभी क्रिकेटर नहीं बन सकते, लेकिन फिर जब वो क्रिकेटर बने तो 1992 वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा टाइटल जीता है, उसके कप्तान थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर बात करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना होगा। इस मुल्क के जो हालात हो चुके हैं उसके बाद इस मुल्क के तमाम इदारों को ऑल आउट ही जाना होगा, इसके बगैर कोई बेहतरी दिखाई नहीं देती। और फिर अब नए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जिस तरीके की दबंग शख्सियत रहे हैं वो, और एज ए क्रिकेट के मैदान में भी, और फिर जिस तरीके की स्ट्रगल वो 22 साल सियासत के मैदान में करके आ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी उम्मीदें अब एक दिया दिखाई दिया है। लाजमी तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात अब बेहतर होना शुरू हो जाएं। हम बात करते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, अल्लाह करे कि अब वो बेहतरी की जानिब गामज़न होना शुरू हो जाए, आमीन। जलालुद्दीन साहब, साजिद खान साहब हमारे साथ शो कैसे हैं? जलालुद्दीन साहब, क्रिकेट तो आपने उनके साथ बहुत खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आप दोनों साथ थे। इंग्लैंड टूर पे थे, होम सीरीज में खेला हूं मैं। हाँ, इंग्लैंड टूर पे आप थे। वहाँ पे इमरान खान साहब आपसे किसी बात, इमरान का पहला टूर था एज कैप्टन, और उस पे किसी बात पे आपसे नाराज हो गए थे, लेकिन वो क्रिकेटिंग मामला नहीं था। नहीं, इंग्लैंड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो हम इंग्लैंड से खेल के फिर आए ऑस्ट्रेलिया के, किसी बात पे नाराज हुए थे, क्रिकेट का मामला नहीं था। वहाँ नहीं, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। बल्कि वापस आके तो मैंने टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और फिर हैट्रिक भी उसी सीरीज में हुई। तो नाराज क्यों हुए थे वो? तो डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसमें कहीं डिसिप्लिन तो खराब कहीं नहीं था। देखे, इमरान खान ने ही मुझे सिलेक्ट करके टेस्ट मैच खिलाया और काफी लोग बल्कि मुखालफत भी करते थे। इंतखाब आलम साहब सुनाए कि वो आपके और उनके दरमियान जो ताल्लुकात, वो जो एक ब्रिज बनना चाहिए था, उन्होंने ब्रिज हटा दिया था। सुन में ऐसी खबरें आई। ये आप बात कर रहे हैं बात की, जब यहाँ पे होम सीरीज हुई थी इंडिया की, उस वक्त की आप बात कर रहे हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब मेरा डेब्यू हुआ तो इमरान खान ने सोल
यानी कि खुद से ये फैसला करके, तो इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ अब, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी मैंने इनके अंडर खेला हुआ है और खेला हुआ है, डेट इज़ एक हकीकत है। तो उसके बाद क्रिकेट ज़ाहिर है आगे चलती रहती है। फिर इंडिया सीरीज़ हुई, इंडिया सीरीज़ में थोड़ा सा बहुत जो आपने इंतखाब आलम का जिक्र किया, वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली डेवलप हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा सफ़र किया गया, वो इंतखाब आलम की वजह से। इंतखाब आलम साहब ने मिसगाइड कर दिया था, मिसगाइड किया था। किस हवाले से मिसगाइड किया था? यही क्योंकि आपकी क्रिकेट जितनी होनी चाहिए थी, अगर आप ओडीआई क्रिकेट में पहली हैट्रिक ऑफ कर द रहे हैं, ग्राउंड एक्टिविटीज होती है ना, उसके हवाले से उस वक्त तो सभी करते थे। उस वक्त 10 बजे का कर्फ्यू थोड़ी था जो आज के दिन है। उस वक्त तो आप आते ही रिलैक्स था, सुबह 10 बजे बस ग्राउंड में मैच से पहले ही पहुंचते थे। ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि कुछ ना कुछ प्लेयर को खुद भी अपने आप को, जाहिर है कि अगर एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है तो उसको ये चीजें देखनी होती हैं कि 4 बजे से पहले तो नहीं आते थे आप लोग, ये तो मान लें आप मेरी बात। वो हो सकता है ऑफ डेज में हो सकता है, मगर ड्यूरिंग द अगर कोई मैच हो रहा है, आप ग्राउंड में 100% देते थे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसके अलावा भी आप 100% जब भी देंगे जब आपने रेस्ट किया हुआ होगा और आपकी नींद पूरी हुई भी होगी। रेस्ट की आपको कहाँ जरूरत होती थी? एक और शख्सियत इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, वो भी रेस्ट बहुत कम करते हैं। इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मुदस्सर नजर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदीबा। मुदीबा अस्सलाम वालेकुम। मुदीबा की कॉल ड्रॉप हो गई है, मैं अभी वापस आता हूँ। वो रह गया था आपका किस्सा, मैं अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा। आपको ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, इट्स हिस्ट्री नाउ। तो मगर मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है उसमें परफॉर्म करके ही खेला है मैंने। नहीं, आपकी परफॉर्मेंस, और मैं कह रहा हूँ आपकी क्रिकेट कम हो गई जो आप डिजर्व करते थे। वो इमरान खान ने सिलेक्ट किया, तो आई ऑनर फॉर मी कि उन्होंने मुझे मौका दिया टेस्ट मैच में खेलने का। तो इस तरह की चीजें। इमरान खान आप कानों के कच्चे थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वैसे कह रहा हूँ, कच्चे की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो किसी दूसरे की बात सुन ली, आप कह रहे हो इतने दमंग किस्म के थे जो आप उसको जरा सा ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, मगर वो ऐसी बात शो भी तो कर रहा हूँ मैं, आपसे जानना तो चाह रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो मेरी सिलेक्शन हुई है वो इमरान खान ने की थी, और इससे बड़ी ऑनर की कोई बात नहीं है। और ये बड़ा, अगर इमरान खान साहब टैलेंट देख लिया करते थे साजिद खान साहब, और उसके बाद ही वो सिलेक्शन करते थे, जब तक उनका अपना एतमाद ना हो, क्योंकि कहते हैं कि उस जमाने में ना कोई क्रिकेट बोर्ड, टीम सिलेक्शन इमरान खान साहब ने करनी है, कोई सिलेक्शन कमेटी जो होती थी वो आके बैठ जाती थी वहाँ पर और ये पूछती थी कि इमरान वो कहें 11-16 बताएं तो हम ऐलान करें, इस तरीके की सूरत हाल होती थी। लेकिन साजिद खान साहब एक मिनट, वो टेलीफोन लाइन पर आ गए। इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, और इमरान खान साहब जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे, उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से NCA के डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुदस्सर नजर साहब शो का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदीबा। नसीब, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, ना ही मुझे पता चला आपका पैनल क्या कह रहा है। मुदस्सर नजर साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल टूटी फूटी आ रही है आवाज। बिल्कुल ठीक है। मुदस्सर नजर साहब, आपके बेहतरीन दोस्त जलालुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, साजिद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शो का हिस्सा है मुदीबा। मैं ख्याल है प्रोडक्शन टीम फिर ट्राई कीजिएगा, वो शायद कोई लाइन डिस्ट्रैक्ट हो रही है जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही। शाहिद खान साहब भरोसा करते थे इमरान खान साहब, और जिस पे भरोसा करते थे उसने डिलीवर भी किया। वो बहुत थोड़े से रह गए जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। जलालुद्दीन साहब जितना खेल सकते थे, क्योंकि उस जमाने में आप भी क्रिकेट में ऊपर आ रहे थे, उतनी क्रिकेट नहीं खेली। देखिए, जिस तरह आपने बात की इंतखाब वाला की, मगर इमरान खान की जहाँ आपने बात की, मंसूर अख्तर की मिसाल है, सलीम जाफ़र की है, सलीम यूसुफ की है, इंजी की है, मोइन की, इतने खिलाड़ियों को उन्होंने भरोसा दिया और भरोसे पे फ्री हैंड दिया। मंसूर अख्तर तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। इंग्लैंड टूर में वो फ्री हैंड उसको दिया, वो ड्राई मारते आउट होता रहा, मगर वर्ल्ड कप 87 का भी उसको खिलाया और फिर लेके भी गए इंग्लैंड। इस तरह सलीम यूसुफ को फ्री हैंड दिया। बहुत से खिलाड़ी हैं, इंजी को वर्ल्ड कप 92 में सिलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेके गए। इसी तरह जाहिद फजल की मैं बात करूँ, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस देते थे, इत्मीनान देते। इस तरह वसीम अकरम को मैं बात बताते चलूँ, वसीम अकरम जो आज इस काबिल हैं, तो इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है उसको कप्तान बनाने में, कॉन्फिडेंस देने में। तो इमरान खान जैसी शख्सियत तो हमारे और कोई, अब उन्हें उस्ताद कह रहा है, वकार यूनिस भी कह रहे थे अपने उस्ताद के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा, हालांकि वो खुद बहुत अच्छे उस्ताद हैं।
मैं अगर बात करता हूं तो जिस तरीके का उन्होंने डिलीवर किया एज ए प्लेयर, उस्ताद थे, एज ए कोच ज़रा ज़्यादा उस्ताद बन गए थे। जिस तरीके की चीज़ें उनकी तरफ से होती रही, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन सरफराज अहमद सफ़र करता रहा उनकी वजह से, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। वकार यूनुस साहब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या रहे थे। जलाल भाई, जो कुछ चीज़ें इस वक्त ना इस मुल्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का मसला, हेल्थ का मसला, ये तमाम की तमाम, क्रिकेट बहुत पीछे चली जाती है, पहले ये तमाम के तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। इमरान खान को जिस तरह हमने देखा, इमरान खान साहब को जिस तरीके से हमने देखा, बड़े ऑनरेबल शख्सियत है हमारे मुल्क की। बेंगलोर टेस्ट मुझे याद है, बेंगलोर टेस्ट के अंदर जो सूरत हाल थी कि गवास्कर को आउट नहीं दे रहे थे, कभी सलीम मलिक लड़ने के लिए जा रहे थे, कभी जावेद मियादाद लड़ने के लिए जा रहे थे, और इमरान खान जो है वो सबको हटा रहे थे कि ये मैच हम जीतेंगे। उस जगह पे कि जहाँ गेंद ब्रेक ले रहा था, उनका कॉन्फिडेंस था कि ये मैच जीतेंगे, और वो जीत के निकले। न्यूट्रल एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, वो भी सबके सामने आया। श्रीकांत ने बोला मैं तो आउट ही नहीं था, श्रीकांत चलो दोबारा तुम खेलो आके। ये क्रिकेट में एग्जाम्पल्स नहीं मिलती। तो क्या ये जो एग्जाम्पल्स वो ग्राउंड में सेट करते हुए हैं, क्या ये तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में और दीगर शोबों में जहां हमारी बहुत ज़रूरतें हैं वहां काम आ सकती हैं? ये जो आपने अभी 2-3 बातें की हैं उनकी शख्सियत का हिस्सा है, ठीक है ना। जहाँ पे वो फेयर गेम प्ले की बात करते हैं, जहाँ पे वो उनमें ये हौसला है कि वो हार से नहीं डरते। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी लीडर के लिए। और अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में वही कैप्टन स्ट्रांग होते हैं जो हार से नहीं डरते, तो वो चैलेंजेस लेते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो उनमें एक इनबिल्ट कह सकता हूँ मैं कि इनबिल्ट हैं। तो वो अब चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वो आएगी नज़र, वो एग्जीक्यूट करेंगे। ये अपनी जो खुसूसियात हैं इसकी एग्जीक्यूट करेंगे। अब यह है कि जाहिर है ये अब मुल्क के एक लीडर है, अब खाली क्रिकेट के नहीं है, तो प्रायोरिटीज वो सेट करेंगे। उन्हें ये सब बातें आती हैं, उन्होंने ये लर्न किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो प्रायोरिटी बेस वो चीज़ों को हल करेंगे उनके मसले, और क्रिकेट को वो इग्नोर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली उन्हें क्रिकेट को भी किसी ना किसी तरह देखना है, और जो उनके पास अपना एक कॉन्सेप्ट है शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब जो मैच्योरिटी लेवल इमरान खान साहब का, जिस वक्त उन्होंने इक़्तिदार सीट्स हासिल कर ली, अब पता चल गया कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने पहली स्पीच की थी बनी गाला में, उसका बड़ा चर्चा रहा कि इमरान खान साहब क्या खूबसूरत बोलें। इमरान खान के चेहरे पे, ठीक है जब क्रिकेटर थे एक डिफरेंट चीज़ थी, जवानी भी थी, लेकिन उसके बाद भी जिस वक्त वो पॉलिटिशियन बन गए थे, चेहरे पे कहीं ना कहीं हशाशियत बशाशियत ज़रूर दिखाई देती थी। लेकिन आज जब से उन्होंने इक़्तिदार, उन्हें पता चला कि मिलने वाला है, उनके चेहरे पे एक मैच्योरिटी दिखाई दी है। एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि इमरान खान थोड़े से बूढ़े, पहली मरतबा 67-60 की उम्र में वो जो एक्सरसाइज करते हैं ऐसा कोई भी नहीं करता हुआ दिखाई देता, लेकिन एक फिक्र आ गई है चेहरे पे। नसीम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस तरह जलाल भाई ने बात की, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, पूरे मुल्क के वजीर आज़म है, और मेरे ख्याल में दुनिया में वाहिद कैप्टन है जो किसी मुल्क के वजीर आज़म बने, और उस बहुत ज़्यादा लोग तवक्को रख रहे हैं जिस मुल्क के, जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जिस तरह महंगाई है। बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाक फौज ने पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बहुत बेहतरी की है। हालात को देखते हुए क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाक फौज का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है। फौज नहीं होती तो बहुत देखें टीम में यहाँ नहीं आती, और यहाँ पर ये जिस तरह जितना बिल्कुल पाक फौज का जिक्र करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। इतने फेयर इलेक्शन हुए, और फेयर इलेक्शन होने के बाद जिस तरह इमरान खान साहब आ गए, और ये जिम्मेदारी उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो जलाल भाई ने बहुत प्यारी बात की है, पूरे मुल्क के वजीर आज़म के साथ उनको देखना पड़ेगा, और क्रिकेट को इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज़ उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, डिपार्टमेंट की क्रिकेट ना बंद करें, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जो होगी ना, डिपार्टमेंट की क्रिकेट है तो लोगों का रोजगार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और ये जिस चीज को हम जरा डिस्कस करें, इस वक्त हमारी स्क्रीन पे प्रोडक्शन टीम ने दिखाई है, जो प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। मुश्ताक अहमद हेड कोच है एनसीए के, रमीज राजा इस वक्त एडवाइजर हैं पीएसएल के, जावेद मियादाद साहब एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, वकार यूनुस कहीं पे नहीं है, अब्दुल कादर कहीं पे नहीं है, लेकिन ये इमरान खान साहब के अच्छे दोस्त, इंजमाम चीफ सिलेक्टर वहां दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे पीछे दिखाई दे रहे हैं, मोइन खान साहब यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वसीम अकरम खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने तमाम क्रिकेटर्स में इमरान खान साहब के लिए किसी क्रिकेटर को लेके आना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासा दुश्वार काम होगा। लेकिन जो सबसे पीछे अगर हम देखते हैं तो जाकिर खान साहब खड़े हुए दिखाई दे रहे, वो तो हालांकि बहुत करीब रहे हैं इमरान खान साहब के, और घरेलू किस्म के टर्म्स हैं उनके जाकिर खान साहब के। अगर ओवरऑल हम देखते हैं जलाल साहब, बिल्कुल फैमिली टर्म्स है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बदकिस्मती उनके साथ ही उनका गुजरता है। और क्रिकेट बोर्ड में जाकिर तो मैं ख्याल शायद अभी तक हैं या
वो SD ऑफिसर है। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है। सर अंडर 19 टीम के साथ जब वो गए थे, वो आपने भी हमारे साथ शो में डिस्कस किया था, उस वक्त पता चला था टॉस हो रहा था, वो होटल में सो रहे थे, वो इस तरीके की खबरें आई थी वहाँ पे, लोगों ने बताया था, आई विटनेस इस तरीके की बातें कर रहे थे कि उस वक्त इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनका दिखाई नहीं दिया था जब वो मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के साथ। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें कोई एक डिसीजन शायद जो टॉस जीतने टॉस, के बाद बॉलिंग बैटिंग लेना हो था, उसमें शायद उन्होंने कोई अपना असर रोल इस्तेमाल प्ले किया। किया था, जिसकी वजह से बाद में ये हुआ कि जी टीम हारी है उस टॉस की वजह से। मगर वो कितना एक्सपीरियंस उनका हो गया है क्रिकेट बोर्ड में, शायद मैं समझता हूँ असिस्टेंट मैनेजर से लेके डायरेक्टरशिप तक रहे हैं, तो वो उनकी नो हाउ इन दी बोर्ड बहुत ज़्यादा है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि वो वापस क्रिकेट बोर्ड में आगे कुछ काम करें। और बाकी रहा चेयरमैनशिप का, तो चेयरमैनशिप के लिए तो ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल किस्म की जॉब होती है, खाली क्रिकेट रिलेटेड नहीं होती ना, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उसके अब तक हम देख रहे हैं जिस तरह कुछ मिनिस्ट्री इमरान खान ने दी हैं, तो वो जो उससे रेलेवेंट लोग हैं उन्हीं को दे रहे हैं। तो मैं समझ चेयरमैनशिप का भी जो फैसला होगा वो एक अच्छा फैसला होगा और इसी लेवल का होगा कि जो उस चीज़ को वजीर आला पंजाब जिन्होंने रखा है वो तो झूले में बैठ के डर रहे थे, आपने वीडियो देखी होगी। कौन सी जो वजीर आला पंजाब जिनको बनाए वो तो झूले में बैठ के डर रहे थे, देखी नहीं झूले वो? देखे नहीं आप, यहाँ गिर भी गया एक झूला, तो यहाँ के झूले जरा खतरनाक होते हैं, इस लिहाज से अगर डर रहे थे तो सही डर रहे थे। मगर जहाँ तक क्रिकेट बोर्ड की बात है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक अपनी जगह है, क्योंकि पाकिस्तान में नंबर 1 गेम है, लोग इसमें दिलचस्पी रहते हैं, यहाँ जितनी बेहतरी होगी उतना इस गेम मजीद ग्रो करेगा। और जहाँ परफॉर्मेंसेज आएंगी, वो चाहे टीम की हो चाहे मैनेजमेंट की हो, तो उससे ओवरऑल क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। तो मेरी तो दुआ यही है कि अच्छे से अच्छा बंदा आए इस पोस्ट पे और रेलेवेंट हो। रेलेवेंट से मुराद लेकिन उसको सिटी इस यानी काम में अच्छे आने- नहीं है। नहीं नहीं, ये तो है, ये आप तो कह रहे है। हैं यानी सिटी साहब सही नहीं है। सिटी तो है ना, अब आप तो आने वाले की बात कर रहे हैं। नहीं तो आने अभी वाले की बात है सिटी कि साहब को क्यों सिटी हटाएं? साहब, मैं तो नहीं कह रहा हटाओ, तुम मुझसे पूछो तो मैं बता मैं रहा एक हूं। बात कह रहा हूं, हटाना मैं तो नहीं चाहिए। कह रहा हटाओ, मैं कह रहा हूं नहीं, हटाना क्यों चाहिए। हटाओ? उनका जब टर्म हो तो उसके बाद वो नया भी आ सकता है। सिटी साहब के क्रेडिट में बहुत सी चीजें, खासतौर से PSL तो उन्हीं के नाम आता है, और टीमें वो लेके आ गए। बहुत बड़ी चीज है। PSL कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल से हम देख रहे थे कि वो हो रहा था, मगर अल्टीमेटली जब स्टार्ट हुआ और जिन हालात में स्टार्ट हुआ वो सिटी साहब ने किया, तो इस क्रेडिट को आप उनके से जुदा नहीं कर सकते। ये उनका है और उन्होंने इस चीज़ को किया है। नहीं, बाकी रहा अगर किसी ने चेंज होना है, तो चेंज होने में हमेशा कहा यही जाता है कि बेहतरी के लिए चेंज हो। तो कोई अगर बेहतरी के लिए कोई चेंज होता है तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। ओवरऑल अगर देखते हैं तो फिर सिटी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान भर में इंटर स्कूल चैंपियनशिप कराई, फिर अभी फजल महमूद इंटर क्लब चैंपियनशिप कराई, जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने, जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर है नदीम उमर साहब, 30 साल खिदमत है, उनके क्लब ने जो है वो टाइटल जीता है। तो सिटी साहब ने काम तो बहुत सारे किए हैं ओवरऑल। सरफराज अहमद जो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, वो उनके क्लब से खेलते हैं, वो खुद क्लब क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई दिए। तमाम के तमाम लोग, सेठी साहब की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, सेठी साहब ने एज ए चेयरमैन काम किया है। देखिए नसीम, बात ये बहुत सीनियर आदमी है, एक्सपीरियंस आदमी है, उनको क्रेडिट जरूर जाता है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जो उन्होंने अच्छे काम किए उनको सराहना चाहिए, और सराहना भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड वेस्ट इंडीज़ आ गए, वर्ल्ड 11 आ गई और तमाम चीज़ें लेकर, मगर जहां आपको उनकी जो निशानदेही करनी है बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन की ओपनिंग ठीक होती है, आप पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान को नज़रअंदाज करते हैं, अम्माद वसीम को कप्तान अनाउंस करने के फ्यूचर की बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन का फाइनल होता है, पाकिस्तान के मौजूदा स्टार को कराची में मौजूद होकर इन्वाइट नहीं करते, ये चीज़ें गलत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुपर लीग का तराना होता है, उसमें पाकिस्तान के मौजूदा स्टार को नज़रअंदाज करते हैं, क्या हो रहा है? ये चीज़ें नहीं हो जाए। नेशनल स्टेडियम कराची आपके पीछे है, अगर वज़ीर आला सिंध का नाम न लूँ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जो उन्होंने काम किया है, जो पैसा लगा के दिया, और मेरे अपने जराए बताते हैं जो भी ग्राउंड वज़ीर आला ने कितना पैसा लगाया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा नहीं है। जब पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन का फाइनल हुआ है, बी ग्राउंड में, मैं अपने आज बता रहा हूं, वहां पर फ्लड लाइट लगाने की भी कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध जो दोबारा मेयर आ रहे हैं, मुराद अली शाह साहब ने एक बजट रखा था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल, जो मेयर कराची को दिया गया था। मैं आपको बता रहा हूं जो पैसा लगा था उनका, वो सिर्फ और सिर्फ शहर को सजाने के लिए, शहर को दिखाने के लिए, और शहर सजाया गया था। ये पैसा सिंध गवर्नमेंट ने खर्च किया था। नेशनल स्टेडियम पे एक पैसा भी नहीं लगा है। आप चले इस पे किसी दिन प्रोग्राम करिएगा 1-to-1, उससे बुला लेंगे, आपके हम नाम है वज़ीर आला के जो PSL है। जो बात की होती है नसीम, जो वज़ीर आला सिंध ने बहुत पैसा दिया है,
पाकिस्तान सुपर लीग के जो हुआ है। साजिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा लगाया, आपने सुना कि सिंध गवर्नमेंट ने लगाया नेशनल स्टेडियम पे पैसा? ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि जो शहर को डेकोरेट करने के लिए उसका पैसा दिया था उन्होंने, क्योंकि और काफी सजाया था उस दौरान। मैं तो खुद यहाँ नहीं था जब PSL हुआ, मैं बाहर था मुल्क से, मगर उससे पहले मैं यहाँ था और मैंने देखा कि और उन्होंने पैसा दिया था उस वक्त खूबसूरती के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को, कि उनके थ्रू काम हुआ था ये। जलालुद्दीन साहब, चलिए हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया, कुछ चीजें बात करते हैं। एशिया कप की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लान ये कर रहा है कि एक बाइंडिंग कैंप लगाया जाए, क्योंकि 3 सितंबर से एशिया कप का कैंप शुरू होने जा रहा है NCA लाहौर में। उससे पहले 3-4 दिन का एक बाइंडिंग कैंप एबटाबाद में लगाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि खिलाड़ी यकजा हो, आपस में मिलें, घुल मिल जाएं। अब टीम बेहतर है, कभी कभी ये चीजें जो होती हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि आप जरा कैंप में भी खिलाड़ी सब जमा होंगे, कभी कभी ये चीजें कोई 2 खिलाड़ियों की भी अनबन हो गई तो उल्टा रिजल्ट आ जाता है। एक तो थोड़ा सा मैं सेठी साहब से, क्योंकि 2 दफा मेरा ऑफिशियली उनके साथ बैठक हुई है, तो एक चीज जो उनकी पॉजिटिव मैंने देखी थी वो जलाल साहब, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं, शायद इस दफा लाइन ठीक हो गई होगी। तो हम इस वक्त टेलीफोन लाइन पे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, NCA के डायरेक्टर, इमरान खान के बेहतरीन दोस्त, जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, मुदस्सर नजर साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर नजर साहब। मुदीबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है लेकिन पहले से बेहतर। मुदीबा, आज इमरान खान ने हल्फ उठा लिया पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से, आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, आपका कितना भरोसा है उन पर बहैसियत वजीर आजम? बहुत ज्यादा भरोसा है। जैसे ही वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी लीड करेंगे और जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे। आज तमाम क्रिकेटर्स एक साथ जमा हुए थे, और एक क्रिकेटर का वजीर आजम बनना, एक स्पोर्ट्समैन का बनना, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक हमा जहत शख्सियत का मालिक होता है जो हर जानिब सोचता है, कितना इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन सब नशे पर रात से गुजर के आता है क्रिकेटर, हर तरह के प्रेशर से निकल के आता है, अपोजिशन कठिन होती है, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल वैसा ही होगा, वैसी चीजें होती जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और आज बकौल इमरान खान के भी वो जो बातें कर रहा था, वो यही कह रहा था कि मुझे जो क्रिकेट में सबक सिखाए हैं, जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आपको जितना आप पे भरोसा करते थे, तो फिर हम एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला करता जाऊंगा। मुदीबा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा बस प्रोग्राम खत्म हो रहा है, थैंक यू वेरी मच मुदीबा, थोड़ा जल्दी आते तो हम और डिटेल में बात करते हैं। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। बाइंडिंग कैंप की बात कर रहे थे, कभी कभी ये बाइंडिंग कैंप, क्योंकि टीम यकजा हुई हुई है, कोई जरूरत है इसकी? देखिए, ज़रूरत तो होती है, जब आप कैप आ जाए तो हमेशा इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने बाइंडिंग कैंप से मुराद क्या है, कंडीशनिंग होगी, वहाँ क्या होगा? बाइंडिंग से ये तो नहीं खाली बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जॉगिंग करेंगे, बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, उसको नाम आपने बाइंडिंग दे दिया है। बाइंडिंग मुराद यही है कि जुड़ जाएं, सब एक साथ हो जाएं, जिससे हम कहते हैं कि जेल हो जाए टीम, उसके लिए ये चीज़ होगी। मगर क्योंकि काफी दिन से कुछ अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा था, एक्टिविटी नहीं हुई है, तो वो तो सब जमा उसको हो जाएंगे। नाम एक दे दिया गया, Before मगर camp। अल्टीमेटली वो कैंप ही है, चाहे वो बाइंडिंग का नाम दें या जलालुद्दीन साहब, एक कसक रह गई आपके साथ, अभी विमेंस टीम पे बात करनी है, आप नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जरूर आएंगे, डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे मुल्क के क्वालिफाइड तरीन को जलालुद्दीन साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। शो की जान साजिद खान, आप शो का हिस्सा थे। तो फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इमरान खान साहब से, और ये कौम अब देख रही है कि कुछ बेहतरी आ जाए इस मुल्क के अंदर। कई सारे ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत दिखाई देती है, और क्रिकेट वो खेल है जो पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देता है। इसको जितना ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा, उसका उतना ही फ़ायदा मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को ज़रूर पहुँचेगा। यहाँ नसीम राजपूत ऑल आउट की पूरी टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।